नमस्ते। एक मिनट रुकिए और खुद से पूछिए, क्या खुशी की तलाश में आप और भी ज़्यादा दुखी होते जा रहे हैं? क्या आप लगातार दौड़ रहे हैं पर कभी कहीं पहुंच नहीं पाते? आज मैं आपके सामने उस सबसे बड़े झूठ को उजागर करूंगा जिसे हम खुशी कहते हैं। और फिर मैं आपको स्वामी विवेकानंद का प्राचीन मगर शक्तिशाली फ्रेमवर्क दूंगा। कर्म योग कोड। यह आपको उस वास्तविक अटूट स्वतंत्रता की ओर ले जाएगा जिसकी आपको तलाश है। हम सब सुख के पीछे भागते हैं, पर यह एक जाल है, एक प्लेजर पैराडॉक्स। सुख इंद्रियों से बंधा है, इसलिए यह हमेशा क्षणभंगुर होता है। और जैसे ही सुख समाप्त होता है, उसका विपरीत यानी दुख शुरू हो जाता है। तो स्वामी जी हमें सिखाते हैं, जीवन का लक्ष्य सिर्फ खुशी नहीं है, हमारा वास्तविक लक्ष्य है ज्ञान। यह ज्ञान ही हमें उस अवस्था में ले जाता है जहाँ ना सुख है ना दुख, जहाँ केवल परम शांति है। हमारा अंतिम और स्थायी लक्ष्य है मोक्ष या सच्ची स्वतंत्रता। यह भौतिक वस्तुओं को जमा करने से नहीं बल्कि में एक मौलिक बदलाव से प्राप्त होता है। जब हमें यह एहसास होता है कि जीव हमारा व्यक्तिगत स्वरूप ब्रह्म सार्वभौमिक सत्य के साथ एक है, तो हम एक ऐसे परमानंद ब्लिस तक पहुंच जाते हैं जो अस्थायी सुख दुख के रोलर कोस्टर से परे है। यह स्वतंत्रता ही हमारा वास्तविक स्वरूप है। मोक्ष तक पहुंचने के लिए हमें अपने व्यक्तित्व के चार मुख्य पहलुओं पर काम करना होता है। स्वामी विवेकानंद ने इन्हें चार मुख्य योगों में बांटा है। ज्ञान योग, बुद्धि का मार्ग, अपने विचारों और विश्लेषण को सही ज्ञान से ठीक करना। भक्ति योग, भावना का मार्ग, लगाव और घृणा को सार्वभौमिक प्रेम में बदलना। कर्म योग, इच्छा शक्ति का मार्ग, निष्काम कर्म द्वारा अपनी इच्छा शक्ति को शुद्ध करना। राजयोग, नियंत्रण का मार्ग, आत्मनियंत्रण और गहन ध्यान के माध्यम से मन पर विजय पाना। कर्म केवल क्रिया है। आप दफ्तर जाते हैं, काम करते हैं, यह कर्म है, लेकिन यह आपको बांधता है। कर्म योग कर्म का रहस्य है। यह जानबूझकर इस इरादे से किया गया काम है कि यह आपकी आंतरिक चेतना को शुद्ध करे। बाहरी परिणाम, सैलरी या तारीफ गौण है। प्राथमिक लक्ष्य है चित्त शुद्धि, मन की शुद्धि। यह आपकी रोजमर्रा की भाग दौड़ को एक आध्यात्मिक अनुशासन में बदल देता है। आपका हर कार्य आपके मन पर एक संस्कार गहरी छाप डालता है। इन सभी संस्कारों का योग है ही आपका चरित्र है। कर्म योग इन छापों को जानबूझकर इंजीनियरिंग करने की प्रक्रिया है। जब हम फल की इच्छा के बिना काम करते हैं, तो हम बंधनकारी जंजीरें बांधना बंद कर देते हैं और एक अटूट शक्ति वाला चरित्र निर्मित करते हैं। हम अपने कर्मों का दास बनने के बजाय अपने चरित्र के स्वामी बन जाते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, दर्द और खुशी दोनों महान शिक्षक हैं। जरा सोचिए, श्री राम महान अपने राजाभिषेक के कारण नहीं बने, बल्कि वनवास के 14 वर्षों के कष्ट सहने के कारण बने। एडवर्सिटी या विपत्ति वह आग है जो चरित्र के स्टील को कटती है। अपने जीवन में आने वाले हर संघर्ष को एक शिक्षक के रूप में स्वीकार करें। कर्मयोग को सफल बनाने के लिए केवल बाहरी काम पर्याप्त नहीं है। हमें गहरे आंतरिक समायोजन की जरूरत है, जिसके लिए ध्यान अनिवार्य है। इसे रोजाना लागू करें। सुबह यह प्रार्थना करें कि आप ईश्वर के एक साधन हैं। मेरे हाथ काम करें पर मेरा अहंकार सो जाए। शाम दिन भर के काम की समीक्षा करें, परिणामों से अलग हो जाएं, कार्य को सार्वभौमिक शक्ति को समर्पित कर दें। यही आपका डेली रीसेट है। अब फैसला आपका है। वीकेंड या अगली छुट्टी के लिए काम करना बंद करें। अपनी स्वतंत्रता के लिए काम करना शुरू करें। अपनी चेतना को आज ही बदलें। याद रखें, कर्म योग कोड केवल एक सिद्धांत नहीं है, ये जीने का एक तरीका है। आज ही से अपने हर कार्य को निष्काम योग में बदल दें।